नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट में जंग की आग हर दिन और भड़कती जा रही है। इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई अब एक बड़े मोर्चे पर पहुंच चुकी है और हाल ही में जो दस्तावेज लीक हुए हैं उनसे यह साफ हो गया है कि इजराइल अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है जो इन दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया है और इजराइल के इस हमले की योजना से दुनिया में इतनी खलबली क्यों मच गई है? आइए आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सात चाय सूनो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि ऐसे ही जरूरी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मध्य पूर्व का संघर्ष विशेष रूप से इजराइल और ईरान के बीच एक लंबे समय से जटिल और विनाशकारी मोड़ पर है। इस क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति कई मोर्चों पर संघर्ष और अस्थिरता से घिरी हुई है। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच हुए संघर्ष में हमास चीफ हिया सिनवार की मौत ने इस संघर्ष को और भी गंभीर बना दिया है। ईरान, जो हमास का मुख्य समर्थक है, अब इजराइल के खिलाफ एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जबकि दूसरी ओर इजराइल ने ईरान पर हमला करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एक दस्तावेज के लीक होने से मामला और भी संवेदनशील हो गया है। इस लेख में हम इस जटिल स्थिति को समझेंगे कि कैसे यह संघर्ष एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकता है और क्या यह पूरे क्षेत्र को एक नए मोर्चे पर धकेल देगा। इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष एक पुरानी कहानी है, लेकिन हर बार यह संघर्ष एक नई गंभीरता को छूता है। हाल ही में हमास चीफ हिया सिनवार की इजराइल द्वारा हत्या ने इस टकराव को और तीव्र कर दिया। ईरान, जो हमास का मुख्य समर्थक है, इस स्थिति पर चुप नहीं बैठा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता और इसका बदला लिया जाएगा। इस बीच एक ऐसी खबर लीक हुई जिसने ईरान को झटका दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसी का एक दस्तावेज लीक हुआ है जिसमें इजराइल की ओर से ईरान पर हमले की तैयारियों का जिक्र है। अमेरिकी सैटेलाइट नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी एनजीए द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों में इजरायली सेना की तैयारियों का खुलासा हुआ है। इन तैयारियों से यह स्पष्ट होता है कि इजराइल ईरान पर एक बड़े हमले की योजना बना चुका है। दस्तावेजों में दिखाया गया है कि इजराइल ने हवा से हवा में लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने, खोज और बचाव अभियान और ईरान द्वारा संभावित हमलों का मुकाबला करने के लिए मिसाइल पुनः स्थापित करने की योजना बनाई है। दूसरी ओर हथियारों और अन्य सैन्य संपत्तियों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात करने की भी बात सामने आई है। इन दस्तावेजों के लीक होने के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और एफबीआई ने संयुक्त जांच शुरू की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह जानकारी कैसे लीक हुई और क्या और भी दस्तावेज लीक हो सकते हैं। 8 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलों से हमला किया था, जिसके बाद पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए थी कि आखिर इजराइल इसका जवाब कैसे देगा। हालांकि 19 दिन बीत जाने के बाद भी इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया है। इसका सबसे बड़ा कारण ईरान का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इजरायली लड़ाकू विमानों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत और आधुनिक है, जिसमें रूस का बनाया गया S-300 और S-22 जैसे आधुनिक सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा ईरान ने खोरदद 15 और बावर 373 जैसे स्वदेशी सिस्टम भी तैनात किए हैं, जो ईरान के हवाई क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित बनाते हैं। S-300 सिस्टम 160 किमी की दूरी से लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने में सक्षम है और यह एक साथ कई लक्ष्यों पर दर्जनों मिसाइलें दाग सकता है। यह प्रणाली इजरायली विमानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह संगठन ने इजरायल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। हाल ही में हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी घर पर किए गए ड्रोन हमले ने मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी। हालांकि नेतन्याहू के घर पर उस समय कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इस हमले के बाद नेतन्याहू ने कड़ी चेतावनी दी कि जो कोई भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस लीक दस्तावेज के बाद
इजराइल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की हवाई सुरक्षा को पार करना इजराइल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इजराइल के पास F-35 जैसे अत्याधुनिक स्टील्थ लड़ाकू विमान हैं जो ईरान के रडार से बच सकते हैं। हालांकि जैसे ही ये विमान बड़े बमों के साथ उड़ते हैं, इनकी संरचना बदल जाती है और उन्हें रडार पर पहचाना जा सकता है, जिससे इजराइल की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल वास्तव में ईरान पर हमला करेगा? अगर इजराइल हमला करता है तो यह मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध का कारण बन सकता है। इससे न केवल इजराइल और ईरान बल्कि पूरे क्षेत्र में एक भयंकर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह युद्ध वैश्विक शक्तियों के हितों पर भी गहरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश इस क्षेत्र में अपनी अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। हाल के लीक दस्तावेजों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है और आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस टकराव का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस तनाव का परिणाम क्या होगा, यह देखना अभी बाकी है। दोनों देशों की सैन्य तैयारियां और रणनीतियां जहां एक ओर बहुत ही संवेदनशील मोड़ पर हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया की निगाहें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। आगे क्या होगा, यह आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल सच्चाई सुनो को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से चूक न जाएं। जय हिंद, जय भारत।